पंजाब के सामने होंगे गायकवाड और शिवम दुबे। अय्यर और मैक्सवेल से कैसे बचेंगे चेन्नई के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 22 मुकाबला होगा पंजाब बनाम चेन्नई। ये मुकाबला 8 अप्रैल यानी आज खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। 7 बजे टॉस होगा। मैदान की बात करें तो मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं, टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं, यानी वेन्यू पर जिनके रिकॉर्ड कमाल के हैं या हेड टू हेड रिकॉर्ड कमाल के हैं। वहीं आखिर में बनाएंगे बेहतरीन फैंटेसी टीम। कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन दूंगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। आप ₹1 में नया iPhone 16 जीत सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, कुछ खास नहीं, बस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है माई 11 सर्कल का, उसे डाउनलोड करिए, मेगा कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए और आगे का ऑफर वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने 30 मुकाबले खेले हैं। चेन्नई ने 16 मुकाबले जीते हैं, पंजाब की टीम सिर्फ 14 मुकाबले जीत पाई है। और अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड में रिसेंट फॉर्म की तो पिछले 5 मुकाबलों में पंजाब की टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं। सिर्फ एक ही मुकाबला चेन्नई की टीम जीत पाई है। ये रिकॉर्ड कह सकते हैं चेन्नई के दर्शकों को परेशान कर सकता है। ये तो बात हो गई हेड टू हेड की कहानी की। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच में कौन कौन से क्या बदलाव होने वाले वो देख लीजिए। मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम में बल्लेबाजों के मुकाबले गेंदबाजों को अधिक फायदा मिलता रहा है, लेकिन इस बार पिच पर हुए बदलावों ने मैदान को हाई स्कोरिंग बना दिया है। ये मैच शाम को खेला जाएगा, ऐसे में ओस एक बड़ा फैक्टर होगा। टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम 180 तक पहुंचना होगा, जो यहां डिफेंड करने के लिए एक अच्छा टोटल हो सकता है। बात अगर पिछले मुकाबले की करें तो पिच में थोड़े बदलाव हुए हैं। जैसा हम जानते हैं पिछले साल यहां पर 160 मैक्सिमम स्कोर होता था। कभी इस मैदान पर 200 का आंकड़ा नहीं छुआ गया था, लेकिन राजस्थान और पंजाब का जब मुकाबला हुआ तो राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए थे और इस मुकाबले में जीत दर्ज की थी, वो भी 50 रनों से। पंजाब की टीम यहां पर हार गई थी। तो इस बार हो सकता है फिर से बदलाव हो, यानी पिच तो बदल ही जाएगी और उस पिच पर कैसा गेंद रिएक्ट करती है देखना दिलचस्प होगा। आपको मैच से ठीक पहले मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दूंगा पिच की। अब बात करते हैं मौसम की। चंडीगढ़ का मौसम कैसा है। आज चंडीगढ़ का मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मैच के दिन यहाँ का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हालांकि मैच के दौरान तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। शाम को ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये तो बात हो गई पिच और मौसम की। प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होंगे, तो लगता तो है कि इस मुकाबले में भी प्लेइंग 11 में काफी बदलाव नजर आएंगे। शुरुआत करते हैं पंजाब से। इसमें पहला नाम होगा प्रभसिमरन सिंह का। श्रेयस अय्यर होंगे, निहाल वधेरा, शशांक सिंह, मार्क स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, श्रेयांश शेगड़े, मार्को यानसन, साथ में होंगे अर्शदीप, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्गूसन। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर प्रियांश आर्या खेलते नजर आएंगे, जबकि विजय कुमार विशाख भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई में होंगे डोइन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड, साथ में रचिन रविंद्र, विजय शंकर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, रविचंद्रन अश्विन, अंशुल कंबोज की एंट्री हो सकती है। नूर अहमद होंगे, मथीसा पथिराना होंगे। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खलील अहमद खेल सकते हैं। प्लेइंग 11 में मैंने आपको 22 खिलाड़ी बताए। 22 खिलाड़ी से फैंटेसी टीम तो बनती नहीं। ये जानना बेहद जरूरी होता है कि किन खिलाड़ियों के हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है और वेन्यू पर रिकॉर्ड कमाल के। शुरुआत करते हैं चेन्नई से। चेन्नई में जो पहला नाम आएगा वो होगा कॉनवे का। कॉनवे ने हेड टू हेड बैट में सिर्फ एक ही इनिंग में 92 रन बनाए हैं। 177 का स्ट्राइक रेट रहा था। इस वेन्यू पर कभी बल्लेबाजी नहीं की है, लेकिन रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछला मुकाबला जब आईपीएल में पहली बार खेले थे तो 13 रन बनाए थे। उससे पहले 30 रन, 10 रन, 66 रनों की पारी और एक 48 रनों की पारी। ये कॉनवे की रिसेंट फॉर्म है। दूसरा नाम है गायकवाड का। हेड टू हेड की बात करें तो 8 इनिंग खेली है, 241 रन बनाए हैं, 34 का एवरेज है, 114 का स्ट्राइक रेट है। इस वेन्यू पर कभी बल्लेबाजी नहीं की है। ये एक थोड़ा सा चिंता वाली बात है। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की, वो कमाल की चल रही है। पिछले मुकाबले में 5, उससे पहले 63, उससे पहले 0 और उससे पहले 53 रनों की एक पारी है और एक टेस्ट इनिंग में 89 रन बना चुके हैं। इसके बाद गेंदबाजी है नूर अहमद की। 2 मुकाबले खेले इस टीम के खिलाफ, 4 विकेट चटकाए हैं, 12 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पर 1 इनिंग खेली है, 2 विकेट चटकाए हैं, वहां पर 12 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है। आखिरी मुकाबले को छोड़ दिया तो हर मुकाबले में
विकेट मिले हैं। पिछले मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले 2, उससे पहले 3, उससे पहले 4। अब बात करते हैं पंजाब की। पहला नाम होगा मार्क स्टोइनिस का। हेड टू हेड रिकॉर्ड इनके कमाल के हैं। 8 मैच में 216 रन, 43 का एवरेज, 164 का स्ट्राइक रेट। बॉलिंग में भी 5 इनिंग गेंदबाजी की, 1 विकेट चटकाया। वेन्यू पर बात करें तो 1 मुकाबला खेला, 1 ही रन बना सके थे, इसलिए रिकॉर्ड अच्छे नहीं है वेन्यू पर। लेकिन रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं गुजर रही है। आखिरी मुकाबला जो खेला था उसमें 55 रनों की पारी और 1 विकेट चटकाया था। लेकिन चेन्नई के खिलाफ मार्क स्टोइनिस कुछ खास कर सकते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि इनके रिकॉर्ड उस टीम के खिलाफ अच्छे हैं। और मार्क स्टोइनिस हम अक्सर जानते हैं कि बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। दूसरा नाम होगा नेहाल वधेरा का। इस बल्लेबाज ने 1 मुकाबला इस टीम के खिलाफ खेला है, 64 रन बनाए हैं, एवरेज 64 का, एक स्ट्राइक रेट 125 का है। इस वेन्यू की बात करें तो 1 मुकाबले में 62 रन बनाए हैं, एवरेज 62 का है, स्ट्राइक रेट 151 का है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो कमाल की चल रही है। पिछले मुकाबले में 62, उससे पहले 43, उससे पहले 6, फिर 57 और 35 रन नाबाद बनाए थे। अब बात करते हैं गेंदबाज। नाम है अर्शदीप। 7 मैच में 9 विकेट, 16 का स्ट्राइक रेट है चेन्नई के खिलाफ। अगर बात करें इस वेन्यू पर तो 6 मुकाबलों में 9 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट है 14 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें कमाल की चल रही है। पिछले मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले 3, उससे पहले 2, हालांकि उससे आखिरी के जो 2 मुकाबले उनमें 3 विकेट चटका चुके हैं। तो ये है अर्शदीप सिंह की फॉर्म जो कमाल की चल रही है। एक नाम है कप्तान श्रेयस अय्यर का। इस टीम के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, लेकिन उनकी रिसेंट फॉर्म उन्हें टीम में रखने के लिए मजबूर बनाती है। पिछली 4 इनिंग में जिस तरह से बल्लेबाजी की है वो कमाल की है। अगर बात करें 5 इनिंग की तो 1 इनिंग छोड़ दी जाए जो राजस्थान के खिलाफ खेली, उससे पहले हर मुकाबले में 45 प्लस रन बनाए। ये कमाल की फॉर्म बताती है। इसके अलावा कुछ नाम है मतीशा पथिराना, नूर अहमद, खलील अहमद, साथ में मार्क स्टोइनिस और एक नाम है नेहाल वधेरा। इन्हें भूलिएगा मत। ये हेड टू हेड रिकॉर्ड हो या फिर वेन्यू को रिकॉर्ड, हर तरफ इन्होंने बाजी मार रखी है। तो अब तक आपको सब कुछ पता चल चुका है। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, टॉप परफॉर्मर कौन से हैं और प्लेइंग 11 में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम। लेकिन रुकिए जरा, आपके लिए बेहतरीन ऑफर है। आप ₹1 में iPhone 16 जीत सकते हैं। कैसे जीतेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लॉग इन करिए, ₹1 में मेगा कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए और जीतिए iPhone। वही इसके अलावा दूसरा ऑफर आपके लिए ये है कि अगर आप न्यू यूजर के तौर पर पहला स्थान पाते हैं तो आपको ₹1 करोड़ मिलेंगे, साथ में एक SUV मिलेगी चमचमाती हुई। तीसरे ऑफर पर नजर डालें तो अगर आप हमारे दर्शक हैं, हमारे कूपन कोड का यूज करते हैं जो मैकन्यू है, यानी MECNEW, तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, साथ में 1500 का बोनस मिलेगा। आपको बता दें कि माई 11 सर्कल पर जो कॉन्टेस्ट होते हैं, जो स्मॉल लीग होती है, वो छोटी होती है और विनिंग प्राइस काफ़ी बड़ा होता है। साथ साथ अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं मेरी टीम का और वहाँ पर जाकर ऐप में अपलोड करते हैं तो आपकी टीम ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी। इन सभी ऑफर्स का फ़ायदा उठाने के लिए माई 11 सर्कल डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम। किन किन खिलाड़ियों को रखा जाए, एक सवाल होता है। पहला नाम जो आएगा वो ड्वेन कॉनवे का आएगा। वो विकेट कीपर है मेरे, सिर्फ और सिर्फ इकलौते विकेट कीपर। उसके बाद बल्लेबाजी मैंने रखा है गायकवाड को, रचिन रवींद्र को रखा है, साथ में अय्यर को रखा है, शिवम दुबे और नेहाल वधेरा को रखा है। ऑलराउंडर में मैंने मैक्सवेल और मार्क स्टोइनिस को रखा है। अगर बात करें गेंदबाजी की तो यहाँ पर मैंने अर्शदीप सिंह को रखा है, नूर अहमद को रखा है, खलील अहमद को रखा है। कप्तान और वाइस कैप्टन की बात करें तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको टॉस के बाद ठीक सटीक प्लेइंग 11 जाननी है, क्या फैंटेसी टीम जाननी है, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा। वहां आपको सटीक कह सकते हैं एक टीम दूंगा। लेकिन अब बात करें कप्तान और वाइस कैप्टन की तो पहली टीम में मेरे कप्तान है श्रेयस अय्यर, वाइस कैप्टन है गायकवाड। दूसरी टीम में मैंने कप्तान बनाया है कॉनवे को, वाइस कैप्टन है मेरे नूर अहमद। तो फिलहाल आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और साथ में माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो के लिए, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।